नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। तो देखो मेनली तीन टाइप का वाइब्रेशन होता है। एक होता है फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो देखो नेचुरल वाइब्रेशन कहने का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, वो क्या होगा, नेचुरली क्या होगा, वाइब्रेट करते रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो एक पेंडुलम है ना, पेंडुलम इस तरीके से है, इस तरीके से हमने इसको एक बार ऐसे मोशन दे दिया। ठीक है, अब जैसे ही एक बार यहाँ से मोशन दे दिया, ये क्या होगा, इस तरीके से ऑक्सीलेट करते रहेगा। ठीक है, अपने मीन पोजीशन से क्या करेगा, ये ऑक्सीलेट होते रहेगा इस तरीके से। अब देखो इसको रोकेगा कौन, यहाँ पे क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस हो सकता है ना, एयर रेजिस्टेंस के कारण ये धीरे धीरे स्टॉप होगा। क्लियर। अगर मान के चलो कि इस पूरे बॉक्स को, इस सिस्टम को एक बॉक्स के अंदर रख दें। ठीक है, कहाँ रख दें, बॉक्स के अंदर रख दें, और ये बॉक्स कैसा है, वैक्यूम्ड है ना, कि इसके अंदर कोई भी एयर नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम टाइप का है ना। तो यहाँ से अब एयर रेजिस्टेंस भी हट गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से एक बार मोशन दोगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, फ्रीली क्या करते रहेगा, मूव करते रहेगा। जैसे आप लोग क्लॉक देखे होंगे, क्लॉक में क्या होता है, पेंडुलम लगा रहता है, ये क्या रहता है, ये घूमते रहता है, लेकिन ये क्या है, ड्यू टू फोर्स, वहाँ पे हर एक मोशन के बाद आपका इलेक्ट्रिक फोर्स आपको इस पे लगता है, तभी ये क्या हो रहा है, इस तरीके से घूमते रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वैक्यूम में अगर पेंडुलम रख दिया जाए तो ये क्या होगा, फ्रीली मूव करते रहेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन का। जैसे देख लो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, व्हेन number of external force, when no external force act on body after giving an initial displacement, then the body is said to be free vibration। जैसे कि मान के चलिए एक हमने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दे दिया, उसके बाद कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तब भी ये क्या हो रहा है, बॉडी क्या करते रहे, मोशन में आते रहे। क्लियर है, बॉडी किस में रहे, मोशन में रहे। क्लियर, तो उस केस को हम लोग कहते हैं फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। क्लियर, आगे देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री नेचुरल वाइब्रेशन इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। देखो एग्जांपल है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन वैक्यूम बॉक्स। ठीक है ना, ये वैक्यूम बॉक्स है और सिंपल पेंडुलम को इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस होता है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। एयर रेजिस्टेंस उस केस में क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। क्लियर, तो ये है एग्जाम्पल है किसका, फ्री वाइब्रेशन का। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड वन, फोर्स वाइब्रेशन की। तो फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, व्हेन द बॉडी वाइब्रेट अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूअसली। ठीक है ना, अगर कंटिन्यूअसली हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते रहें और वो सिस्टम वाइब्रेट करते रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स वाइब्रेशन। देन द बॉडी इज सेड टू बी फोर्स वाइब्रेशन। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, मशीन टूल्स होते हैं, जो भी मशीन के अंदर छोटे छोटे टूल्स रखते हैं, उस पर कंटिन्यूअसली क्या रहता है, जो मोटर से फोर्स इस पर लगते रहता है। क्लियर, तो ये क्या है आपका, और देख लो दूसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रिक बेल। जैसे भी आप अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिक बेल में देखो वाइब्रेट होने लगता है। क्लियर, फिर अप्लाई करो फिर वाइब्रेट होने लगेगा। तो ये होता है आपका एग्जांपल है किसका, फोर्स वाइब्रेशन का। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है कि मान के चलिए कि एक बार आपने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, और क्या होगा कि जैसे ही मान के चलो फोर्स अप्लाई किया तो एक ही बार एम्पलीट्यूड बढ़ा, ठीक है, फिर बढ़ा, फिर धीरे 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 क्या होने लगेगा, वो स्लो होने लगेगा। अब देखो क्यों स्लो होता है, कि मान के चलिए आपके पास इस तरीके से स्लो होते होते क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ये इधर क्या रहता है, टाइम है, इधर है अपना एम्पलीट्यूड है। ठीक है ना, तो कुछ सम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो होता है। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, क्या होता है, जैसे आप लोग देखो शॉकर लगा रहता है। ठीक है, व्हीकल में आप लोग को शॉकर लगा रहता है। तो जैसे ही जर्क आता है तो क्या होता है, इस तरीके से जर्क आएगा तो इस तरीके से ऐसे 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 करके वो धीरे धीरे रुक जाता है ना। तो शॉकर क्या करता है, वो जो भी वाइब्रेशन रहता है उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना, जैसे स्प्रिंग भी रहता है और बहुत टाइप का स्प्रिंग रहता है, लीफ स्प्रिंग रहता है, स्पाइरल स्प्रिंग रहता है ना, अलग अलग स्प्रिंग, वो सब भी किसका काम करता है, डैम्पर का काम करता है। तो मेनली डैम्पर को इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से डैम्पर को दिखाते हैं। क्लियर, ऐसा आपको डैम्पर लगा रहेगा। क्लियर, तो ये है आपका डैम्पर।
तो इसका मेन काम क्या है कि जो भी आपका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होगा उसको आपको स्लो करते रहेगा, हर एक जो साइकिल में क्या कर देगा, एम्पलीट्यूड उसका कम कर देगा। तो जैसे देखो यहाँ से इतना एम्पलीट्यूड था, यहाँ तक था, अब दूसरे में इतना बचा, तीसरे में इतना बचा, तीसरे चौथे में इतना, तो धीरे 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 इसकी एम्पलीट्यूड क्या होता है, स्लो डाउन होते जाता है। क्लियर? वो किसके थ्रू होता है, ये डैम्पर के थ्रू। क्लियर? इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, डैम्प्ड वाइब्रेशन। व्हेन देयर इज रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड, यहाँ पे ये चीज लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ओवर एवरी साइकिल ऑफ वाइब्रेशन, हर एक साइकिल ऑफ वाइब्रेशन के बाद उसकी एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होते जाता है। देन द मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड वाइब्रेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एवरी प्रोड्यूस्ड, a certain amount of energy produced by vibrating system, ठीक है ना, एनर्जी, a certain amount of energy produced by vibrating system is always reduced by frictional resistance। अब मान के चलो जैसे डैम्पर ही बोल रहा हूँ, तो यहाँ से ऐसे आया, तो इसके अंदर क्या रहता है, फ्लूइड भरा रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, फ्लूइड रहता है, लिक्विड रहता है कोई भी, तो इसको लिक्विड को कंप्रेस करेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, रिलीज कर देगा अपने आप को। जैसे एयर भी रहता है, तो एयर भी कंप्रेसिबल है, फ्लूइड को वैसे नेग्लिजिबल माना जाता है, तो ये क्या होता है, कंप्रेस्ड फ्लूइड रहता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, उसका एम्पलीट्यूड को कम कर देगा। जैसे कि मान के चलो कि अगर आपने सॉकर देखा होगा, तो अगर सॉकर क्या करता है, वो लीकेज हो जाए वो, तो वहाँ से लिक्विड निकलने लगता है बाहर। ठीक है, तो उस टाइम पे जो सॉकर रहता है वो पूरा आपका एम्पलीट्यूड को कम नहीं करेगा, वो डायरेक्ट इसको जाके यहाँ से अगर आ रहा है तो डायरेक्ट जाके हिट कर देगा इसको, इस मेटल को, तो क्या होता है, आपका पूरा सिस्टम टूट सकता है। क्लियर? तो ये रहा आपका डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन मतलब आते नेक्स्ट साइकिल में उसकी एम्पलीट्यूड को कम कर देगा। तो देखो ये इम्पोर्टेंट है इसका, जो अगर वाइब्रेशन चैप्टर का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कितने टाइप का वाइब्रेशन होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, तो याद रखना, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन और डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्री वाइब्रेशन। ओके, तो टाइप्स ऑफ फ्री वाइब्रेशन में हमारे पास 3 टॉपिक है ना। पहला है आपका लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स एंड टोर्जनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन में क्या होगा कि कोई भी वाइब्रेशन होगा अलोंग द एक्सिस होगा। अलोंग द एक्सिस कहने का मतलब है कि मान के चलिए ये बॉडी है, ठीक है, और यहाँ से मैं इस बॉडी को मीन पोजीशन से क्या कर रहा हूँ, डेविएट करता हूँ यहाँ से। क्लियर? ये मान के चलो मीन पोजीशन से मैंने इसको क्या किया, इस पोजीशन से डेविएट कर रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ फोर्स लगाता हूँ इस तरीके से, यहाँ से फोर्स, ठीक है, इस बॉडी को क्या करता हूँ, नीचे की ओर क्या करता हूँ, पुल अप करता हूँ। तो पुल अप करने से क्या होगा कि ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कुछ स्ट्रैच होगा, स्ट्रैच होके बॉडी कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो मान के चलिए कि यहाँ से सम डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ से कुछ सम डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो कि कितना है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ इस मीन पोजीशन से। ठीक है, इस एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ इस मीन पोजीशन से, क्या हो गया, नीचे की ओर गया। क्या, कैसे गया, जब हमने फोर्स अप्लाई किया F। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ला के इसको यहाँ से जैसे ही अप्लाई करके फिर इसको मैंने रिलीज कर दिया। तो जैसे ही इसको रिलीज किया, ये सडनली कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना, सडनली कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो यहाँ के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे। तो जैसे कंप्रेस्ड होंगे तो सम ऑफ एनर्जी क्या करेगा, अपने अंदर क्या कर लेंगे, स्टोर करेगा, है ना, सम ऑफ एनर्जी क्या कर लेंगे, स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे स्टोर करेगा, मान के चलिए कि अगला नेक्स्ट आपका कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होते रहेगा, इनके बीच में वाइब्रेट होते रहेगा। जैसी एनर्जी करेगा फिर से इसको क्या करेगा, जो रिपेल करेगा, बाहर की ओर जाएगा। तो ये क्या होगा, अपने मीन पोजीशन पे क्या करेगा, डेविएट करते रहेगा अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे डेविएट करते रहेगा। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। अपने एक्सिस के अलोंग क्या करते रहेगा, ये वाइब्रेट करते रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। व्हेन द पार्टिकल ऑफ द शाफ्ट, देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, शाफ्ट, डिस्क और एनी इलास्टिक बॉडी मूव पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। ठीक है ना, ये क्या है, एक्सिस है, इसी के क्या करेगा, पैरेलल मूवमेंट होगा इनका। ठीक है, पैरेलल ऑफ द शाफ्ट, देन द वाइब्रेशन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। इसी वाइब्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। ठीक है, आगे देखो,
द वाइब्रेशन इज अलॉन्ग लेंथ फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये रहा इसका मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन के अलॉन्ग ही क्या करते रहेगा, ये वाइब्रेट करते रहेगा। क्लियर। तो ये हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। सेकेंड देखते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन क्या होगा, व्हेन द पार्टिकल ऑफ द बॉडी ऑफ द शाफ्ट, बॉडी और शाफ्ट मूव अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। जैसे क्या होगा कि मैंने यहाँ से इसको ऐसे मूव करा दिया, ठीक है, तो ये क्या करते रहेगा, इस तरीके से ट्रांसवर्स होते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे टच में है तो कुछ दूरी से ही ऐसे वाइब्रेट करेगा। क्लियर। तो ये है आपका परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट, देन द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इज नोन एज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। इस तरीके से कोई अगर मूवमेंट होगा इस पोजीशन से, इस एक्सिस से, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अब बात करते हैं लास्ट वन और टॉर्जनल वाइब्रेशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो टॉर्जनल वाइब्रेशन से क्या होता है कि मान के चलिए कि ये आपका शाफ्ट है और उससे कोई डिस्क लगा हुआ है। अब इस डिस्क को मैं इस तरीके से ट्विस्ट करता हूँ। कैसे, इस तरीके से क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। तो जो ए था जैसे मान के चलो इस तरीके से ट्विस्ट किया, तो मान लो जो ए पोजीशन पे था वो कहाँ पहुँच जाएगा, ए डैश पे चला गया। इस तरीके से ऐसे ट्विस्ट किया तो कहाँ चला गया, इस तरीके से मान के चलो कि ये यहाँ से कुछ ये ए पोजीशन है और जैसे ही मैंने ट्विस्ट किया तो ये कहाँ चला गया, ये पहुँच गया आपका ए डैश पे चला गया। इस तरीके से ऐसे, है ना, इस तरीके से किया तो ए डैश पे चला गया। अब मैं इसको रिलीज करता हूँ तो क्या होने लगेगा, इस तरीके से होगा, है ना, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग व्हेन द पार्टिकल ऑफ द शाफ्ट और डिस्क मूव इन अ सर्कल। ठीक है ना, किसे, मूव इन अ सर्कल अबाउट द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। इस एक्सिस से मूव करते रहेगा सर्कल के फॉर्म में। ठीक है, एक्सिस ऑफ शाफ्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग। एक ट्विस्टिंग लगाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके से, मान लो यहाँ टॉर्जन टी लगा दिए, ठीक है, अप्लाई द ट्विस्टिंग, देन द वाइब्रेशन इज नोन एज टॉर्जनल वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये रहा आपका 3 टाइप के फ्री वाइब्रेशन होते हैं। क्लियर है। फर्स्ट है आपका लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स एंड थर्ड वन टॉर्जनल वाइब्रेशन। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग। ये है आपका डिसएडवांटेज एंड कैसे वाइब्रेशन को रिमूव किया जाए। ठीक है, तो देखो मेन डिसएडवांटेज है आपका ये है, क्या करता है कि अगर वाइब्रेशन आप क्या कर सकता है, इट क्रिएट नॉइज प्रोड्यूस होगा। अगर आपका पूरा सिस्टम अगर सही से नहीं है, वाइब्रेट हो रहा है उसमें, तो बहुत ही ज़्यादा नॉइज प्रोड्यूस होगा। दूसरा क्या होगा, लूजनेस ऑफ पार्ट इन द असेंबल यूनिट। जो भी असेंबल किए हैं आप वाइब्रेशन के कारण, वो पूरा यूनिट क्या हो सकता है, जितने भी नट बोल्ट हैं ये सारे लूज हो जाएंगे। ठीक है, वाइब्रेशन से। तीसरा है आपका इट क्रिएट हाई रिपीटेड स्ट्रेस। ठीक है ना, अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो बार बार रिपीट हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि हाई रिपीटेड स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा, है ना, वाइब्रेशन के कारण। ठीक है, उसके बाद क्या है, लास्ट वन पार्शियल और कंप्लीट फेलियर ऑफ पार्ट। ठीक है, तो ये मेन इसके डिसएडवांटेज है कि पार्शियल या थोड़ा या पूरा फेल हो सकता है आपका पार्ट। तो ये है आपका मेन डिसएडवांटेज है वाइब्रेशन के। क्लियर। अब देखो इस वाइब्रेशन को कैसे रिमूव किया जाए। ठीक है, तो यही इसलिए दोनों को साथ में लिखा हूँ। तो देखो पहला क्या है, रिमूवल ऑफ वाइब्रेशन, कैसे किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है वाइब्रेशन को। तो फर्स्ट तरीका क्या है आपका, बाई प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ मशीन पार्ट्स। जैसे हम लोग बैलेंसिंग में देखे थे कि किस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने एक अलग से एक्स्ट्रा मास रख के उसको क्या किया था, बैलेंस किया था। क्लियर। तो प्रॉपर बैलेंसिंग ऑफ मशीन पार्ट, और क्या इसमें बैलेंस करना है, बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बाय यूजिंग शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है ना, शॉक एब्जॉर्बर जैसे क्या हो सकता है, स्प्रिंग हो गया, हाइड्रोलिक फ्लूइड हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या करते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे जर्क हुआ, ठीक है, तो स्प्रिंग में क्या करता है, धीरे धीरे स्टोर कर लेता है और जब जरूरत होगा थोड़ा सा आगे जाके लिफ्ट कर देगा। ठीक है, तो शॉक एब्जॉर्बर आपको यूज करना है, स्प्रिंग यूज कर लो, हाइड्रोलिक फ्लूइड, वुड, लकड़ी, ये सब कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर फिटिंग ऑफ मशीन पार्ट। जो भी आप मशीन यूज कर रहे हो उसको एकदम प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए, है ना। जितने भी पार्ट आप उसमें कर रहे हैं तो प्रॉपर असेंबलिंग होनी चाहिए उसकी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर फिटिंग एंड टाइटिंग।
आप मतलब जितना भी नट बोल्ट स्क्रू जिससे भी जितने भी फास्टनर्स हैं उससे अगर आप फिटिंग कर रहे हो तो बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, एंड हो गया आपका वाइब्रेशन का। ठीक है, वाइब्रेशन का एंड हो गया, बैलेंसिंग भी हो गया। तो ये पूरा 7 यूनिट आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है ना। यूनिट 7 क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, ये है आपका एंड ऑफ सिलेबस। चलिए, थैंक यू।